दिस इज़ योर चैनल विजन ऑफ फिजिक्स बाय डीपी सिंह। जिन किन्हीं को अगर फिजिक्स में कोई डाउट होता है तो वो हमें कमेंट बॉक्स पर लिखें। वीक के अंत में उनका डाउट क्लियरिंग क्लास के तहत उनके नाम के साथ उनका डाउट क्लियर किया जाएगा। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अपडेटेड वीडियो मिलता रहे। और आप शुरू करते हैं आज का क्लास। क्रॉस वेक्टर, क्रॉस वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, यही हम कर रहे थे पिछले लेक्चर में, आप सबको याद होगा। इसमें दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट में डायरेक्शन कैसे निकाला जाता है और ए क्रॉस बी कैसे फाइंड आउट किया जाता है, डिटर्मिनेंट का एक कॉन्सेप्ट मैं बताया था, उस पर सवाल करवाया था। एक और सवाल हम देखते हैं उसी सिलसिले में। इफ़ ए इज इक्वल टू 2i प्लस 4k, कॉमा b इज इक्वल टू 3i प्लस 4j प्लस 9k, देन फाइंड ए क्रॉस बी। आपको ए क्रॉस बी निकालना है। कैसे निकालोगे? तरीका सुनो। सबसे पहले तो इसमें तीन आई जे के तीनों है, इसमें सिर्फ दो ही हैं, जे गायब है। तो जो गायब है बच्चों उसको जीरो लिख दो। सबसे अच्छा तरीका आप ऐसे लिख दो, ए इज इक्वल टू 2i 0j 4k, b इज इक्वल टू 3i 4j 9k। अब आप ए क्रॉस बी निकालेंगे तो क्या होगा? आई में आई गायब कर दो। मतलब डिटर्मिनेंट भी अगर लिखना नहीं चाहते हो तो मैं तीसरा मेथड ही बताया था कि अगर आई को आई गायब कर दो। अब इससे गुना करो ऐसे, 0 9 गुने 0 माने 0 16, प्लस माइनस प्लस चलता है, जे में माइनस। अब जे को गायब कर दो ऐसे। अब जो बचा कौन बचा है? ये बचा। तो ऐसे गुना करना है जैसे 4 लिखा जाता है, ऐसे मैं बहुत बार बताया हूँ। ऐसे गुना करना है 18 और फिर ऐसे गुना करना है 12 और प्लस के को क्रॉस कर दो ऐसे। अब ऐसे गुना करो 8 माइनस 0। सो दिस इज इक्वल टू माइनस 16i माइनस 6j और प्लस 8k। तो बस इस आसानी तरीके से इसे बना देंगे आप। डिटर्मिनेंट लिख करके भी लाएंगे तो वही होगा। मतलब बेसिकली इसमें डिटर्मिनेंट का ही कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, थोड़ा शॉर्ट करके। वही कॉन्सेप्ट है, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है कि जब इसको निकालना है तो इसको ढक दीजिए, ये गुना करके घटा दीजिए। जे निकालना तो माइनस जे, इसको ढक दीजिए, ये दोनों गुना करके इसको घटा लीजिए और फिर इसको ढक दीजिए, ये दोनों को ऐसे गुना करके ऐसे घटा लीजिए और जो आ जाएगा वो क्रॉस निकल जाएगा। तो इस तरह से क्रॉस प्रोडक्ट निकालने में अगर ये इस तरफ तो तीन था आई जे के और इस तरफ 2 ही था आई और के, जे गायब था तो जो गायब है उसको 0 लिख दिया करें। ऐसा कोई भी सवाल आप डिस्कस करेंगे इस तरह से तो बन जाएगा। तो मैंने एक ऐसा सवाल दिखाया पिछले लेक्चर में, मैं आई जे के दोनों में लिया था, इसमें एक में हम जे गायब कर दिया और तब भी हम बना करके आपको दिखाया। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। अगला सवाल,
तो ये दूसरा सवाल है, इफ a इज इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 4k, b इज इक्वल टू 3i प्लस 4j प्लस 6k, देन फाइंड वेक्टर c सच दैट इट मस्ट बी परपेंडिकुलर टू बोथ a एंड b। मतलब एक ऐसा वेक्टर निकालना है जो a और b दोनों पर परपेंडिकुलर हो। तो आपको मैं बता देता हूं कि मान लीजिए ये a है, मान लीजिए ये b है, और एक ऐसा वेक्टर निकालना है जो दोनों पर परपेंडिकुलर हो। जैसे a क्रॉस b निकालना है तो a की तरफ 4 फिंगर रख दीजिए, b की तरफ थंब लिख दीजिए, और तब ये जो मेरा ये है, ये हाथ का जो तलहथी जिसको पाम कहते हैं वो आउटवर्ड जा रहा है, मतलब ऐसे है। तो अगर ये मार्कर के डायरेक्शन में a क्रॉस b है तो ये a पर परपेंडिकुलर है कि b पर है कि दोनों पर है? तो आंसर है दोनों पर है, यानी a क्रॉस b परपेंडिकुलर टू दी प्लेन है। परपेंडिकुलर a और b दोनों पर है, तो a क्रॉस b परपेंडिकुलर टू दी प्लेन है। आपसे यही पूछा गया है कि एक ऐसा वेक्टर c की बारे में बताइए जो a और b पर परपेंडिकुलर हो। तो a और b पर परपेंडिकुलर कहने का मकसद यही है कि आप a क्रॉस b निकालें, क्योंकि a क्रॉस b ही निकालेंगे तो वो a और b दोनों पर परपेंडिकुलर होगा। इसका मतलब वास्तव में हमको इसने डायरेक्ट नहीं कहा है कि आप a क्रॉस b निकालिए, लेकिन वास्तव में a क्रॉस b ही निकालने कहा गया है। तो a क्रॉस b तो हम लोग को निकालने आता ही है, अभी भी निकाला, पिछले लेक्चर में भी निकाला था, तो a क्रॉस b हम निकाल देते हैं। सॉल्यूशन बस ये कॉन्सेप्ट समझना था कि a क्रॉस पूछने का ये दूसरी लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज पजल सवाल है, इसमें थोड़ा सा लैंग्वेज का पजलिंग हुआ है। तो a क्रॉस b अब कैसे निकालेंगे? जैसे निकालते थे a क्रॉस b, या a क्रॉस b इज इक्वल टू i को ढक दीजिए, 6 3 जा 18, 4 4 जा 16, i 18 माइनस 16 माइनस j, ये गायब, इसको ढक दीजिए, 12 माइनस 12 प्लस k, ये ढक दीजिए, 8 माइनस 19 9, और फिर क्या हो जाएगा, i 2 j 0 k माइनस 1, टू i ये। तो एक ऐसा वेक्टर c निकाला जो इस पर भी परपेंडिकुलर है और इस पर भी परपेंडिकुलर है, मतलब a क्रॉस b निकालना था, और a क्रॉस b तो हम लोग को निकालने आता ही है, इसलिए ये भी सवाल बन गया। तो समझ गए? तो ये इस तरह से दूसरी लैंग्वेज में a क्रॉस b निकालने के लिए कहा गया, जिसको हम लोगों ने पता कर लिया। एक और देखिए तीसरा लैंग्वेज का सवाल, इस पर बेस्ड और कैसे सवाल पूछ सकता है। इफ a इज इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 4k, b इज इक्वल टू 3i प्लस 4j प्लस 6k, देन फाइंड a unit vector such that it must be perpendicular to both a and b। इस बार भी दोनों वेक्टर पर परपेंडिकुलर रहने वाले वेक्टर का वैल्यू ही निकालना है, पर इस बार यूनिट वेक्टर निकालना है। कैसा वेक्टर निकालना हम लोग को? यूनिट वेक्टर निकालना है। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि दोनों वेक्टर पर परपेंडिकुलर होने वाला वेक्टर हमेशा a क्रॉस b ही होगा। a और c में ऐसा वेक्टर निकालिए जो दोनों पर परपेंडिकुलर हो तो a क्रॉस c होगा। a और b ऐसा वेक्टर बताइए जो दोनों पर परपेंडिकुलर हो तो a क्रॉस b होगा। तो आपको इसका मतलब है कि इसके सॉल्यूशन में a क्रॉस b तो आपको निकालनी ही है, क्योंकि आप डायरेक्शन दे करके मैंने दिखाया। देखिए ये तो खूब अच्छे से याद होगा आपको, i है, j है, i क्रॉस j क्या होता है, k। तो k किधर होता है? इधर। यानी ये जो k है वो i पर परपेंडिकुलर है कि j पर? तो आंसर है दोनों पर है।
तो इसलिए दोनों पर परपेंडिकुलर होने वाला वेक्टर जो है वो क्या होगा भाई, जरा समझो ना। इस दोनों पर परपेंडिकुलर होने वाला वेक्टर A क्रॉस B होगा। इसका मतलब आपको A क्रॉस B पता करना है और A क्रॉस B आपको पता करने आता है। तो सॉल्यूशन ये हुआ A क्रॉस B। ये क्या लिखोगे, 2i 3j 4k। सॉरी, ऐसे कर दीजिए, i को लिख दीजिए ऐसे और इसको गायब कर दीजिए ऐसे और इसे गुना कर दीजिए 6 3, ये हो गया 18, 4 4 16, फिर माइनस जे, अब इसको गायब कर दीजिए, प्लस माइनस प्लस होता है, अब इसको लिखिए 12 माइनस और k ये गायब कर दीजिए 8 माइनस 9। तो A क्रॉस B जो होगा वो होगा 2i माइनस 0j माइनस k। अब चूंकि यूनिट वेक्टर निकालना है तो अगर आप कोई 10 वेक्टर है, मैग्नीट्यूड 10 है, इसका यूनिट बताना है तो आप 10 ही से डिवाइड कर दो तो ये 1 हो जाएगा। तो इसी के मॉड से डिवाइड कर दो, A क्रॉस B को इसी के मॉड से डिवाइड कर दो तो ये यूनिट बन जाएगा, 1 हो जाएगा। इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो वो 1 बन जाएगा, यानी 2i 0j और माइनस k अपॉन 2i 0j माइनस के, इसका मॉड। और मॉडलस आपको आता है निकालने, ये हम बता चुके हैं पिछले लेक्चर्स में। आप लेक्चर्स कंटिन्यूअस देख लेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। मॉडलस का मतलब यूनिट वेक्टर में बताया हूँ मॉडलस का कॉन्सेप्ट। तो ये हो जाएगा रूट अंडर i के कॉफिशिएंट 2 का स्क्वायर, j का कॉफिशिएंट 0 का स्क्वायर एंड k का कॉफिशिएंट -1 का स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू 2i 0j माइनस k एंड रूट अंडर हाउ मच 4 प्लस 0 प्लस 1 एंड दिस इज इक्वल टू लास्ट लाइन, this is equal to 2i 0j minus k upon root under 5 and this is equal to 2i upon root 5 0j upon root 5 and minus k upon root 5। तो ये एक ऐसा यूनिट वेक्टर मिल गया जो दोनों पर ही परपेंडिकुलर है। तो आपने देखा A क्रॉस पूछने का, A क्रॉस B पता लगाने का कितना स्टाइल मैंने बताया। स्टाइल 1 बताया, सिंपली A क्रॉस B निकाल दो। स्टाइल 2 बताया, ऐसा वेक्टर जो दोनों पर परपेंडिकुलर हो आप उसको निकाल दो। और स्टेप 3 जो स्टाइल बताया, एक ऐसा यूनिट वेक्टर जो दोनों पर परपेंडिकुलर हो। तो ये 3 स्टाइल से तो मैं बताया ही। अब एक चौथा स्टाइल देखिए। चौथा स्टाइल का मतलब ये सिग्निफिकेंस कि वास्तव में 2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हम निकाल करके कर क्या रहे हैं। आज हम ये कॉन्सेप्ट लेना चाह रहे हैं कि हम 2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, उसका क्या मतलब है।
उससे हमें क्या पता चल रहा है, बेसिकली क्या सिग्निफिकेंस है। जैसे 2 गुने 3 करते हैं तो हम समझते हैं, 2 जोड़ 5 करते हैं तो उसका अर्थ समझते हैं। अब 2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेकर के बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, इसका क्या फ़ायदा है, या हम इससे क्या प्राप्त कर रहे हैं, किस फिजिकल क्वांटिटी को प्राप्त कर रहे हैं, हम ये समझना चाह रहे हैं। तो देखिए, इसको समझने के लिए मीनिंग ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स, ये क्या है, ये समझते हैं। तो मान लीजिए एक ट्रायंगल है ये, इसको ए रख दीजिए, इसको बी रख दीजिए, इसको सी लिख दीजिए। इसके सामने वाला इस साइड ए कहलाएगा, ये बी कहलाएगा, ये सी कहलाएगा। आप ट्रायंगल के एरिया का फार्मूला बहुत सारा पढ़े हो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, या हीरो फार्मूला √(s इंटू s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी, ऐसे करके। लेकिन आपको हम एक और बता रहे हैं, जो स्पेशल टाइप का ट्रायंगल का एरिया निकालना, वो फार्मूला आप 11th के ट्रिगो में पढ़ोगे, मैथ जिनका कॉम्बिनेशन होगा। नहीं भी पढ़ोगे तो मैं लिख दे रहा हूँ। तो वो होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ AB साइन C, ये दोनों साइड इसके बीच का एंगल, या हाफ BC साइन A, ये दोनों साइड्स इसके बीच का एंगल, या हाफ AC साइन B। तो ये चीज़ मिला। अब आप इस किसी एक को पकड़ के चलो, मान लो इसी को इम्प्लाइज करके हम चल रहे हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं, हाफ A क्रॉस B लिख सकते हैं, क्योंकि A क्रॉस B होता है AB साइन थीटा, तो AB साइन C हो गया ये। अगर आप इसको 2 से गुना कर दो, आप कहेंगे अचानक क्यों कर दें 2 से गुना, चलिए मैं कर देता हूँ, मान लो कर देते हैं तो क्या मिलेगा, ये हम देखना चाहते हैं। तो हमारा A और B था, यानी इस ट्रायंगल का एरिया, अब 2 से गुना हुआ तो एक ऐसा और ट्रायंगल बन गया, उसका भी एरिया, ये देखिए, ये एक ऐसा ट्रायंगल और बना दिया, उसका भी एरिया हो गया। दिस इंप्लाइज क्या दिया, A क्रॉस B दिया। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप इसको 2 से गुना कर दिए तो A क्रॉस B मिल गया, तो वो इस ट्रायंगल का एरिया और इस ट्रायंगल के एरिया के एडिशन के बराबर है। और जब दोनों ट्रायंगल के एरिया को आप ऐड अप कर देंगे तो वास्तव में ये ट्रायंगल रहेगा ही नहीं, ये पैरेललोग्राम बन जाएगा। इससे एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिजल्ट मेरे पास पता चला, एक बहुत बढ़िया कंक्लूजन मिला, वो ये, A क्रॉस B implies एरिया ऑफ पैरेललोग्राम whose adjacent sides are, मतलब उस पैरेललोग्राम का एरिया बता रहे हैं हम जिस पैरेललोग्राम का एडजेसेंट साइड्स A और B है। उस पैरेललोग्राम का वास्तव में A क्रॉस B का मतलब हुआ कि हम उस पैरेललोग्राम का एरिया निकाल रहे हैं जिसके एडजेसेंट साइड्स A और B है। मतलब अगल बगल के साइड A और B है, और A क्रॉस B लिखेंगे तो इससे जो पैरेललोग्राम बनेगा इस पूरे का एरिया निकल जाएगा। यही इसका सिग्निफिकेंस है। तो हम A क्रॉस B करके वास्तव में क्या कर रहे हैं, हम उस पैरेललोग्राम का एरिया पता लगा रहे हैं जिस पैरेललोग्राम A और B एडजेसेंट साइड से बना है। ओके, तो ये अब पता चला कि इसका वास्तव में मीनिंग क्या है या ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है। तो ये क्लियर हुआ। तो इस पर भी एक टाइप का सवाल बन सकता है। तो 3 तरह का सवाल क्रॉस प्रोडक्ट पर मैंने पहले बताया। एक तो बताया आपको सीधे सीधे क्रॉस प्रोडक्ट निकालो, और एक हमने बताया आपको कि
ऐसा वेक्टर निकालो जो दोनों पर परपेंडिकुलर हो, और एक मैंने कहा कि एक ऐसा वेक्टर निकालो जो दोनों पर परपेंडिकुलर तो हो ही, यूनिट वेक्टर भी हो। और अब चौथा, एरिया से कंसर्न सवाल। ये 4 स्टाइल में क्रॉस प्रोडक्ट पर सवाल पूछे जा सकते हैं, और 3 स्टाइल में डॉट प्रोडक्ट पर पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया है। तो ये है टाइप्स डिवीजन। तो अब सवाल देखिए, इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 3i प्लस 4j प्लस 5k, वेक्टर v इज इक्वल टू 4i प्लस 6j प्लस 8k, then find the area of parallelogram whose adjacent sides are A and B। उस पैरेललोग्राम का एरिया बताना है हमें जिसका एडजेसेंट साइड्स है A और B। तो हम क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे? इसका मतलब वास्तव में हमको क्या पूछा है, ये A क्रॉस B पूछा है। भले ही इसने स्पष्ट रूप में सवाल में कहा नहीं गया है कि आप A क्रॉस B निकालिए, लेकिन वास्तव में A क्रॉस B ही निकालनी है हम लोग को, क्योंकि A क्रॉस B निकालने का मतलब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकलेगा। तो ये भी सवाल थोड़ा सा डेविएट करके, टिल्ट करके हमसे पूछा गया है, पर A क्रॉस B ही पूछा गया है। तो हम इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे? A क्रॉस B 3i 4j 5k, और क्रॉस क्या करेंगे आप? 4i 6j 8k। तो ये हो गया। अब आपको ये इम्प्लाइज क्या हो जाएगा? तो इस दोनों को क्रॉस निकालना है, तो क्या करेंगे आप? मैं पहले बताया, इसको ढक दीजिए। 8 4 जा 32 माइनस 30 i माइनस j, इसको ढक दीजिए। 8 3 जा 24 माइनस 20, इसको ढक दीजिए। 8 3 जा 18 माइनस 16, 2i 4j 2k। ये क्रॉस भी निकल गया। तो आप कहेंगे किसी पैरेललोग्राम का एरिया आपको बताना हो तो क्या आप A क्रॉस B को ऐसे लिख देंगे 2i प्लस इतना जितना एरिया है? नहीं, आप इसको थोड़ा मॉड ले लीजिए ऐसे, और ये कितना हो जाएगा? रूट अंडर 2k स्क्वायर 4k स्क्वायर 2k स्क्वायर, और कितना हो जाएगा? रूट अंडर 4 प्लस 16 प्लस 4, दिस इज 24 स्क्वायर यूनिट। यही आंसर हो गया। तो इस तरह से ये चौथा स्टाइल था सवाल पूछने का। और अब पिछले लेक्चर में पूछे गए सवाल का आंसर और आज का सवाल। पिछले लेक्चर में मैं यही पूछा था, ए यह है, बी ये इतना है, तो आप बताइए ए क्रॉस बी क्या होगा? तो ए क्रॉस बी आप क्या कहेंगे? ये हो जाएगा 2i और 2 3 जा 6 लिख दिए इनफैक्ट,
आई क्रॉस जे यानी 6K, क्योंकि आई क्रॉस जे के होता है। और ये ऑप्शन शायद सी था जिसमें 6K लिखा हुआ था, 6K ये सी ऑप्शन में था, तो सी आंसर हो जाएगा। और अब आज का सवाल, a = 4i + 5j, b = इतना 6i + 9j, देन द एरिया ऑफ द प्रोग्राम whose adjacent sides are a and b will be 4 स्क्वायर यूनिट, 8 स्क्वायर यूनिट, 12 स्क्वायर यूनिट, नन। ये आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना है। हर दिन हम लेक्चर के अंत में आपसे सवाल दिया करते हैं और वो सवाल उस लेक्चर पर बेस्ड होता है, सिंपल एप्लीकेशन करवाते हैं, बहुत टफ सवाल नहीं देते हैं, सिर्फ ये समझना चाहते हैं कि आप लेक्चर समझे कि नहीं। इसलिए कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना ना भूलें, सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर लिखें। थैंक यू, अगले लेक्चर में मिलते हैं।